जैसे बाल्टी में पानी को बटोरा जाता है वैसे ही संधारित्र का काम होता है पानी को बटोरना। बोले अच्छा जी, ये कांटा है, कांटा इसका विरोध कर रहा है, ये फूल की तरफ चला जाएगा। सबसे पहले ई का मान 0 तो भी का मान समान, जब भी का मान समान तब विभवांतर शून्य, विभवांतर शून्य तो किया गया कार्य शून्य। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस ऑब्जेक्टिव के टारगेट की किताब में। दोस्त हम लोग ऑब्जेक्टिव सीख रहे हैं और ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है। दोस्त ये इतना आसान है ना कि आप लोग उसको बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक खेल होगा वो प्रैक्टिस का, वो अभ्यास का। तो मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करते जाना है और जो भी शिकवा और शिकायत है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल बोल रहा है कि आवेशित संधारित्र का कुल आवेश क्या होता है। सबसे पहला सवाल कि संधारित्र होता क्या है। देखिए कोई भी संधारित्र बनाइए आप, कोई भी संधारित्र, चाहे वो आप समानांतर प्लेट संधारित्र बनाए, चाहे आप लोग गोलीय संधारित्र बनाए, चाहे आप लोग बेलनाकार संधारित्र बनाए। बोलिए संधारित्र पहले होता है कि ये बताइए ना, ये सब क्या फालतू का बकवास कर रहे हैं। तो संधारित्र का काम होता है आवेश को बटोरना। जैसे बाल्टी में पानी को बटोरा जाता है वैसे ही संधारित्र का काम होता है पानी को बटोरना। बोले अच्छा जी, इसका मतलब समझ गए। यानी कहने का मतलब कि इसमें पानी को बटोरना, बटोरेगा ये पानी को नहीं बालक, ये हम लोग का क्या बटोरेगा, आवेश को बटोरेगा। बोले ठीक है ठीक है, डन 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 डन, ओके। तो पहला कंसेप्ट कि संधारित्र द्वारा हम लोग क्या करते हैं, संधारित्र द्वारा हम लोग आवेश को बटोरते हैं। बोले ठीक है। संधारित्र द्वारा क्या करते हैं, आवेश को बटोरते हैं। बोले ठीक है। संधारित्र के द्वारा किसको बटोरते हैं, आवेश को बटोरते हैं। बोले ठीक है। बोले अच्छा, लेकिन हाँ एक भैया सब में कॉमन देख रहे होंगे, एक प्लेट प्लस है एक प्लेट माइनस, एक प्लेट प्लस है एक प्लेट माइनस, एक प्लेट प्लस है एक प्लेट माइनस, एक प्लेट छोला ना रे यार, एक प्लेट प्लस और एक प्लेट माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो माइनस है ना वो धरती से कनेक्ट है, इसको भू संपर्कित किया गया है। जो भी माइनस प्लेट है, जो भी माइनस प्लेट है, इसको बोलते हैं संग्राहक और इसको बोलते हैं संगणक। लेकिन हाँ जितना प्लस आवेश होगा उतना ही माइनस आवेश होगा। प्लस क्यू तो माइनस क्यू, प्लस क्यू तो माइनस क्यू, प्लस क्यू तो माइनस क्यू, सबको आवेश जोड़ेंगे तो आंसर 0। इसका मतलब है कि कोई भी संधारित्र हो, जो आप लोग पंखा में देखिएगा जो कंडेंसर लगा होता है वो संधारित्र ही होता है, वो काम करता है आवेश को बटोरने का। आप लोग लाइन कट भी जाए ना तो उसके अंदर आवेश बटोरा आता है, लाइन कट भी जाए ना उसको निकाल कर ऐसे छुएंगे ना, उजला रंग का गोल होता है, उसको आप लोग निकालेंगे ना तो उसमें आवेश बटोराया रहता है। बोले ठीक है सर, इसका मतलब सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर ए। बोले ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र E के बीच कोण का मान कितना होगा द्विध्रुव आघूर्ण साम्यावस्था में रहे। देखिए साम्यावस्था मतलब को उसी की अवस्था में रहे, उसी के जैसा रहे, उसी के दिशा में रहे। तो बोले कि साम्यावस्था के लिए आप कोई नोट बताइए। देखिए मेरे हाथों की तरफ, जैसे हमने बोला कि यहाँ पर कितना कोण बन रहा होगा, बोले कि सर 90। अब बताइए कि कोण बढ़ रहा है कि घट रहा है। सर घट रहा है, 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 0 हो गया। तो बताइए दिशा में या विपरीत दिशा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि दिशा में होगा या विपरीत दिशा, कंफ्यूजन। अब आइए ना, इधर आया तो कैसा हुआ, विपरीत दिशा, ऐसा तो लंबवत, ऐसा तो दिशा में, यानी इधर है तो दिशा, इधर है तो लंबवत, इधर है तो विपरीत दिशा। यानी जब दिशा में होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसका एंगल कितना बन रहा होगा, 0। और जब दिशा में होता है उसी को हम लोग साम्यावस्था कहते हैं। और साम्यावस्था मतलब क्या, दिशा, और दिशा मतलब क्या, 0। और तो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर 0। यही बात था, ज्यादा कुछ था नहीं। बोलिए अच्छा जी। ये सवाल बोल रहा है कि और जानते ये लोग बोलते हैं गलती कर देते, डायरेक्टली गलती कर देते हैं, ये ऐसा होगा ही नहीं। अरे बालक कभी देखिएगा, हम आपसे एक बात पूछे कि आप फूल की तरफ से चलिएगा, एक गली में फूल बिछा हुआ है और एक गली में पूरा कांटा है, किस तरफ से जाएंगे। बोले कौन यार कांटा से पैर चुभाना चाहे, हम तो फूल पर चढ़ के जाएंगे, हम राजकुमार ना है। बोले ऐसा नहीं है दोस्त। तो यहां से जब कोई इंसान चलना चाह रहा, चाहे आवेश जब गति किया, तो इधर से जाएगा ना तो इसका संधारित्र विरोध करेगा कि इधर से भैया तुमको आना नहीं है, और इधर से होता है ये, इसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। जैसे आपके घर से 2 तार गया, बोले ठीक है, इधर से गया पंखा चला, इधर से गया कूलर चला, इधर से इन्वर्टर, इधर से ये एसी उसी सब घुमा के इधर आया, और ऐसा गया, और क्या हो कि उधर जाए ना, यहीं पर सट जाए, तार कट के यहीं पर सट जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी जो इधर जा रहा था तार, तो उसको बहुत सारा एनर्जी खपत हो रहा था, विरोध करके उसको स्लो कर जा रहा था, आसानी से निकल जा रहा था। लेकिन क्या हो कि उधर जाए ना और यहीं पर एनर्जी इधर से मुड़ के जाना पड़े, तो क्या होगा ना, शॉर्ट सर्किट यहाँ पर आग लग जाता है, क्योंकि एनर्जी कंट्रोल नहीं होता है। बोले ठीक है, यही इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। यानी कुल मिलाकर बात की, यहाँ पर क्या होगा कि इधर से जाएगा तो ये विरोध करेगा,
तो आवेश उधर जाएगा ही नहीं, आवेश नीचे में चला जाएगा। ये कांटा है, कांटा इसका विरोध कर रहा है, ये फूल की तरफ चला जाएगा, तो इसका कोई यूज ही नहीं रहेगा, कोई उपयोग ही नहीं है, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है। अब बताइए कि यदि हम लोग का यहां से लाइन जब चला जाएगा तो पंखा, इन्वर्टर, टीवी में लाइन जाएगा ही नहीं, यानी इसका मतलब है कि इसका बेकार हो गया, ये सब फालतू हो गया, इसके बिना कुछ काम ही नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर सी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, बोले ओके सर। और ये नाम को यार याद रखेंगे, जब भी प्रवणता लगेगा, जिसके भी नाम में प्रवणता लग जाए उसके बटा में दूरी होगा, बटा में दूरी होगा, बटा में दूरी होगा। विभव प्रवणता, विभव बटा में दूरी, वेग प्रवणता, वेग बटा में दूरी, चाल प्रवणता, चाल बटा में दूरी, आप प्रवणता, आप बटा में दूरी। बोलिए अच्छा हम प्रवणता, तो वेग विभव प्रवणता है तो विभव बटा में दूरी, विभव को v से, दूरी को x से, आपको सिर्फ दी मतलब परिवर्तन हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर सी। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए जो सी का फॉर्मूला आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भैया संधारित्र की धारिता कितने बातों पर निर्भर करता है, 3, बीच का माध्यम पर, एप्सिलॉन नॉट बताता है कि दोनों प्लेटों के बीच में, एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, एप्सिलॉन नॉट बताता है कि दोनों प्लेट के बीच में हम लोग का क्या है, एप्सिलॉन नॉट बताया, दोनों प्लेट के बीच की दूरी को डी से और प्लेट के क्षेत्रफल को ए से। यानी संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करेगा, प्लेट के बीच का माध्यम क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, प्लेट के बीच का दूरी कितना है। बोले ओके, इतना चीज पर निर्भर करेगा। बोले ठीक है सर, ये बात हम समझ रहे हैं, बातों को यही चीजें है। तो ऐसे कभी कभी पूछ देगा कि संधारित्र की धारिता किस पर, तो प्लेट का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, यानी उसके आकार पर, उसकी आकृति पर, समीपवर्ती माध्यम पर। पूछा भी है कभी, ये पूछ दे कि बताइए दूरी बढ़ाने से, दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दे तो संधारित्र धारिता पर क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा या घटेगा। क्योंकि ये व्यतक्रमानुपाती होता है और व्यतक्रमानुपाती में मान बढ़ाने से क्या होता है, घटता है, और घटाने से बढ़ता है। तो दूरी बढ़ाएंगे तो सी घटेगा। बोले ओके, एक ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव का पूरा गुब्बार और पूरा बौछार कर रहा है, समेट लीजिए, समेटना है जितना। बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है यार, विभव का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा में क्या हो जाएगा r। यही हम लोग का विभव का फॉर्मूला है। और एक विभव का फॉर्मूला ये भी होता है v बराबर w/q नॉट। जब क्वेश्चन में दूरी दिया जाए ये लगाएंगे, जब क्वेश्चन में कार्य दिया जाए ये लगाएंगे, क्योंकि आवेश तो दोनों में है। बोले ठीक है। आर त्रिज्या के विद्युत धारिता क्या होगा धरती की, तो आप लोग तो सी का फॉर्मूला पढ़े हैं क्यू बटा में भी। बोले एकदम सर, और क्यू का क्यू हुआ, भी का भी फॉर्मूला पढ़े क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर। क्यू से क्यू खत्म, ये पलट के ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी सी बराबर फॉर्मूला क्या बना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बताइए संधारित्र की धारिता त्रिज्या क्या है, समानुपाती है, यानी सी समानुपाती क्या हो गया, आर। बोले ओके ठीक है, ठीक है। विभव के बराबर होगा, जवाब दे सकते हैं, पीछे बताए हैं। बोले ना सर, अब यदि ना सर तो आप लोग ऐसे ही केवल रट रहे हैं, और रटने वाले लोग सतर्क रहेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, एक फैराडे किसके बराबर होता है, तो आप लोग सी का फॉर्मूला क्या पढ़े, सी बराबर फॉर्मूला पढ़े क्यू बटे में भी। हाँ, आवेश का मात्रक कूलम और विभव का मात्रक वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट को फैराडे बोलते हैं, यानी 1 कूलम वोल्ट इनवर्स को फैराडे बोलते हैं। चालक में स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो भैया यू का फॉर्मूला क्या होता है, यू का फॉर्मूला होता है VQ/2, यू का फॉर्मूला होता है 1/2 CB², और यू का फॉर्मूला होता है Q² बटा में 2C। जब भैया VQ दे पहला लगाएंगे, जब CB दे दूसरा लगाएंगे, और QC दे तीसरा लगाएंगे। यानी VQ है तो C नहीं, CB है तो Q नहीं, और QC है तो V नहीं, तो तीनों का अलग अलग काम है। बोले ओके, चलिए नेक्स्ट। यार इतना कहाँ चला गया, बोल रहा है कि सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होगा, तो बालक 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 सुनिए, तो विद्युत विभव किसके समानुपाती होगा, तो भी समानुपाती क्या होगा 1/r। बोले अरे अरे अरे, इसका मतलब क्या है, आप कुछ भी बोल सकते हैं क्या, नहीं। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे बिंदु आवेश के कारण बोला, बिंदु आवेश के कारण बोला, तो भी बराबर फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। लेकिन यदि विद्युत द्विध्रुव के कारण बोला, विद्युत द्विध्रुव के कारण बोला,
तो v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बटा में क्या r स्क्वायर। बोला ठीक है। E बराबर फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर क्या फॉर्मूला होगा 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर। यहाँ पर E बराबर फॉर्मूला होगा क्या 1/4πε0 p बटा में r क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। बोले ठीक है। तो ये भी है और ये क्या हो गया ए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, चलिए आइए। तो विभव क्या बोल रहा था, तो विभव हम लोग का बिंदु आवेश के चलते बोला तो भी समानुपाती 1/r, और वही विद्युत द्विध्रुव के चलते पूछा है, तो विद्युत द्विध्रुव के चलते पूछा है तो भी समानुपाती 1/r स्क्वायर। इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर सी, क्योंकि ये बिंदु आवेश नहीं है, ये विद्युत द्विध्रुव है। बोले ठीक है। अब आगे सवाल बोला है कि एक स्टैट कूलम किसके बराबर होता है। आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे यार, कितना बार पढ़े होंगे। एक कूलम में कितना 3 × 10⁻9 ESU, और एक ESU में कोई पूछ दे तो ये गुना में इधर आएगा तो 1/3 × 10⁻9 हो जाएगा ESU, और ये 10⁻+9 बराबर के ऊपर जाएगा, मतलब बाटा के ऊपर जाएगा तो 1/3 × 10⁻−9 क्या हो जाएगा कूलम। क्या हो जाएगा कूलम। बोले कैसे जी, कुछ भी बोल देंगे क्या। यहाँ पर एक किए तो एक ESU यहीं पर आ गया, ये गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 1/3 × 10⁻−9 कूलम। बोले ठीक है। दोबारा बताइए, कचड़ा हो गया। आइए देखिए दोबारा बताते हैं। एक कूलम में 3 × 10⁻9 ESU। बोले ठीक है। एक ESU का निकालना है तो इधर लेके आइए 1/3 × 10⁻9 कूलम, 1/3 हो गया, ऊपर गया 10⁻−9 कूलम, कितना 1 ESU के बराबर। यानी इसका सही जवाब होगा क्या 1/3 × 10⁻−9। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है। दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर में जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। देखिए क्या होता है कि हमने आपको एक बाल्टी में पानी ज्यादा है और एक बाल्टी में पानी कम, हमने नीचे से एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया तो क्या होगा, अधिक वाला पानी में से कम वाला पानी की तरफ पानी जाने लगेगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का पानी बराबर ना हो जाए। तो कभी भी ऐसा करेंगे ना तो दोनों में विभव बराबर हो जाएगा, दोनों में आवेश का लेवल बराबर हो जाएगा। लेकिन हाँ, पहले जितना एनर्जी था ना उतना एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि जाने में भी कुछ तो कुछ एनर्जी खर्च हो जाता है, यानी गति करने में आवेश को कुछ ना कुछ खर्च हो गया, क्योंकि यहां से आवेश इधर जाएगा तो कुछ तो ऊर्जा खर्च करेगा, यानी उसमें ऊर्जा में ह्रास होता है, उसके ऊर्जा में ह्रास होता है। ठीक है। यानी उसका सही जवाब क्या होगा, ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहते नहीं। हाँ, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, ये सही हो सकता है। आवेश संरक्षित रह सकता है, विभव भी संरक्षित रहेगा, आवेश संरक्षित हो सकता है, विभव भी संरक्षित रहेगा, लेकिन हाँ एनर्जी संरक्षित नहीं होगी, क्योंकि गति करने के दौरान कुछ ऊर्जा उसका खत्म हो जाता है, जाने में कुछ ऊर्जा खर्च हो जाता है। बोले ओके सर, ये ठीक है, डन। बोल रहे हैं कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाए तो किए गए गतिज ऊर्जा क्या होगा। बोले सर ऊर्जा पूछ के तो हमको डरा दिया। अरे डरना नहीं है बालक, हमारे पास पढ़ के डरेंगे। V बराबर W में क्यू होता है तो जी सर भागा में उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा। बोले ओके। विभव कितना है 1 वोल्ट, आवेश कितना है 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन पर कितना, तो 1 प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश ना होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन लिखना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे, क्योंकि दोनों का आवेश सेम होता है। तो हम लोग आगे पीछे करेंगे तो ऐसा आएगा। बोले ओहो ओहो, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला सवाल बोलते हैं। क्यू आवेश दिया गया, आवेशित कण को इसके केंद्र से पृष्ठ पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। बालक हम आपको बताएं कि कोई भी चालक होगा, चालक के अंदर E का मान 0 होता है और V का मान समान होता है। तो जब V का मान समान होगा तो यहाँ पर भी V है तो यहाँ पर भी V है, तो विभव का अंतर कितना होगा, क्योंकि दोनों जगह V है, एक समान है जब विभव तो सब जगह सेम होगा, तो विभवांतर कितना होगा 0 होगा, और जब विभवांतर 0 हो गया तो इसका किए गए कार्य बटा में आवेश होता है, तो विभवांतर ही 0 हो गया तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोले ठीक है। बोले कैसे सर। सबसे पहले E का मान 0 तो V का मान समान, जब V का मान समान तो विभवांतर 0, विभवांतर 0 तो किया गया कार्य 0, यानी इसका सही जवाब क्या होगा किया गया कार्य 0। आंसर नंबर क्या हो गया ए। फिर बोल रहा है कि एक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक के अनुदिश लाया जाए तो किया गया कार्य। भैया लंबवर्धक क्या है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए विद्युत द्विध्रुव ऐसा होता है -q + q। बोला ठीक है। मध्य बिंदु O, ऊपर r दूरी पर कौन है P, ये बुलाएगा इधर, ऐसे ये चाहेगा कि इसको प्रतिकर्षित करे। खैर आइए, तो हमने बोले यहां से यहां तक का दूरी L, यहां से यहां तक का दूरी L, तो बताइए ये तो दोनों के लिए दूरी तो सेम ही होगा, √r² जोड़ L²। इधर के लिए भी होगा √r² जोड़ L²। एकदम सर सही जवाब बोल रहे हैं आप।
तो यदि हम लोग इसके चलते यार यहाँ पर विभव निकालेंगे तो v1 बराबर होगा 1/4πε0 माइनस क्यू बटा में वही दूरी होगा √r² जोड़े l स्क्वायर। और जब v2 निकालेंगे तो 1/4πε0 क्यू बटा में √r² जोड़े l स्क्वायर। तो जब दोनों को जोड़ेंगे v1 प्लस v2 का, तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब ये है कि लंब अर्धक मतलब क्या कि लंब तो डाला गया है लेकिन आधा आधा भाग में बांट रहा है। ये इसको लंब सम द्विभाजक भी बोलेंगे। तो लंब तो डाला गया है लेकिन सम द्विभाजक दो बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो लंब अर्धक की स्थिति में जो यहाँ पर विभव का मान होगा शून्य होगा, और जब विभव का मान ही शून्य हो गया तो कार्य का फॉर्मूला होता है डेल v गुना क्यू, और जब विभवांतर ही शून्य हो गया तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यानी हम लोग का किया गया कार्य कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। बोले अच्छा। एक इलेक्ट्रॉन अब एक प्रोटॉन को पास लेकर आएंगे। हम आपको बताएं कि देखिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करता है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है। नियत मतलब कि जब गति करने की क्षमता घटेगी तो इस शांत रहने की क्षमता बढ़ेगी, जब शांत रहने की क्षमता घटेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब यदि कोई चीज तेज चल रहा है इसका मतलब शांत कम रहेगा। दोनों जब गतिज ऊर्जा घटेगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, दोनों मिलाकर नियत रहेगा। बड़े समझे नहीं। जैसे एगो पकेटवा में 500 है, दूसरा पकेटवा में खाली, तो 100 को निकाल के फेंक दिए, दूसरा बगलिया में आ गया जादू से, तो 400 हो गया इससे, लेकिन अभी तो 500 है, तो फिर 100 फेंक दिए, तो फिर 300 हो गया, इधर आ गया 200, तब अभी तो 500 है। यानी एगो घट रहा है तो दूसरा का 100 से 200 बढ़ ही रहा है, तो एगो घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, लेकिन हाँ दोनों मिला के नियत है 500। बोले ओके। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है नियत होता है। बोले ठीक है। तो क्या हो यहाँ पर दोनों एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दिया रहता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस प्रोटॉन पर प्लस, तो एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, चाहेगा कि हम एक दूसरे को खींच ले अपने तरफ। ठीक है। तो जैसे ही खींचेगा तो कोई चीज एक दूसरे को खींचेगा तो खींचने से गति होगा। हम आपको खींच दिया अपने तरफ तो गति करेंगे कि शांत रहेगा? सर गति करेंगे। तो गति करने की क्षमता बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा। इसका सही जवाब क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा घटेगा। एक और सवाल कि मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाता और ऐसा पूछा भी है, दो इलेक्ट्रॉन को पास लाए, तो भैया दोनों एक ही जैसा आवेश है, विरोध करेगा तो तेज होगा कि धीरे? सर विरोध करेगा तो धीरे होगा, यानी गतिज ऊर्जा घट गया। गतिज ऊर्जा घट गया, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गया। यानी विपरीत आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा घटता है और समान आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। अगला सवाल बोल रहा है कि r दूरी पर स्थित दो आवेश प्लस q और इतना है, तो उसके चारों ओर घूम रहे किया गया कार्य। हम आपको बताएं कि कभी भी वृत्तकार कक्षा में घूम रहे तो यहां पर क्या होता है कि अभिलंबवत बल केंद्र की ओर लगता है यहां पर, और विस्थापन हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो इस स्थिति में कोण बनता है 90 डिग्री। और आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे ये फॉर्मूला, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। डॉट जब भी हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति में बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए किया गया कार्य हम लोग का क्या होता है? शून्य होता है। यानी आंसर नंबर क्या हो गया? डी। फिर बोल रहा है कि ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र P आघूर्ण वाले द्विध्रुव की दिशा के क्या है? लंबवत है। क्या है? लंबवत। लंबवत मतलब कितना? 90 डिग्री है। और उस स्थिति से कितना घुमा दिया जाए? 180 डिग्री घुमा दिया किया गया कार्य। एग्जैक्टली किया गया कार्य का फॉर्मूला यही होता है, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। जहां से बोला घुमाने के लिए पहला कोण कहां है? 90, तो PE cos 90। फिर कितना बोला गया? 180। फिर क्या हो गया? PE cos 90 का मान 0, और कितना हो गया? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी हम लोग का कितना हो जाएगा? 1। यानी इसके अंदर 1 बच जाएगा। यानी इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? P। ठीक है ना? तो बोले कि ये तो 0 हो चुका है क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 का गुना करेंगे P से, तो आंसर क्या होगा? P। इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर ए, P। फिर वही पूछा गया घुमाने में किया गया कार्य। आपको तो किया गया कार्य का फॉर्मूला ये बताया है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लेकिन ये फॉर्मूला दे रहा है क्योंकि शुरुआत वाला जो साम्य अवस्था लिया गया है थीटा बराबर 0, cos 0 का मान रखेंगे 1, तो यही होगा आंसर। तो ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं लगा। तो दोस्त आप लोग जो भी शिकायत होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन।